हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक न्यू क्लास में। आज हमारा डे 5th है जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 12 डेज 12 क्लासेस। तो इस क्लास में आज हम अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एलसीएम। ठीक है, अगर एलसीएम की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एलसीएम की आपके पास फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद आप बोलोगे सर व्हाट इज मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है? ठीक है, तो मल्टीपल देखिए भाई, मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल किसी भी नंबर को जब हम 1 2 3 सक्सेसिवली इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4 के मल्टीपल्स लिखने, तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया? 4 × 1 दैट इज 4। सेकंड मल्टीपल क्या हो गया? 4 × 2 दैट इज 8। थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा इसका? 4 × 3 12। इस तरीके से हम जो नंबर लिखेंगे ये सारे क्या है? इसके मल्टीपल्स है जो हम टेबल मेनली पढ़ते हैं। जैसे 6 के मल्टीपल लिखे हमने, 6 का पहला मल्टीपल 6 × 1 6, 6 का सेकंड मल्टीपल 6 × 2 12, 6 का थर्ड मल्टीपल 6 × 3 18, 6 का फोर्थ मल्टीपल 6 × 4 24, 6 का फिफ्थ मल्टीपल 30। तो इस तरीके से ये जो चलते जाएंगे ये सारे क्या आ जाएंगे आपके पास? मल्टीपल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब एक बात देखिए यहाँ पे, जो मल्टीपल है, जैसे मैंने आपको 4 का मल्टीपल लिखा, ठीक है, पहला जो मल्टीपल है ये 4 के इक्वल है। बाकी जो सारे मल्टीपल्स हैं ये क्या? 4 से आपके पास बड़े हैं। ये क्या आपके पास 4 से बड़े हैं। तो जो मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल, वो हमेशा नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, और नंबर के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी बात है जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, मल्टीपल मैंने आपको समझा दिया मल्टीपल्स क्या होते हैं यहाँ पे। अब हम एलसीएम का देखते हैं, एलसीएम से कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, अभी एल मल्टीपल्स का क्या रोल है एलसीएम निकालने में। तो यहाँ पे मैं आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, एलसीएम निकालना है आपके पास, एलसीएम निकालना है मैंने 9 का और 12 का। ठीक है, 9 का और 12 का मैंने क्या निकालना है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किए, 9 के यहाँ पे मल्टीपल्स लिखे। 9 का फर्स्ट मल्टीपल 9, फिर 18 27, इस तरीके से मैंने सारे मल्टीपल लिख दिए। ठीक है, फिर 12 के मल्टीपल्स भी लिख दिए, 12 24 36 48, इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने इनके कॉमन मल्टीपल देखने हैं। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल आपके पास 36 ही आ रहा है। ठीक है, 36 दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद में क्या कॉमन आएगा आपके पास? ठीक है, इसके बाद में क्या कॉमन आएगा? इसके बाद में आप बोलोगे सर इसके बाद में जो आपके पास 72 कॉमन आएगा। ठीक है, 36 के बाद कॉमन क्या आएगा आपके पास? 72 कॉमन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने 60 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 66 फिर 72, तो ये 72 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर पहला जो कॉमन आएगा वो 36 आएगा, उसके बाद में 72 और सो ऑन, ही ऐसे चलते जाएंगे। तो हमने देखना है लीस्ट कौन सा है इनमें से, लीस्ट मतलब छोटा कौन सा है। तो छोटा तो 36 ही हुआ ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपके पास? 36 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। ठीक है, डिटेल में भी निकालना कैसे आपने एलसीएम। अब देखिए थोड़ा शॉर्ट में कैसे निकालना है हमने एलसीएम को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एलसीएम निकालना है 9 का और 12 का, ये सेम एग्जांपल ही मैंने। ठीक है, तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 और 12 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, दोनों को छोटे से छोटे टेबल पे आपने डिवाइड करना है। जैसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया इसको पहले। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 कितने पे आएगा? 3 के टेबल पे 3 पे। 12 कितने पे आएगा? 4 पे। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों 3 पे तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम पहले 3 को कर लेते खत्म। यहाँ पे 3 के टेबल पे 3 कितने पे आएगा? 1 पे। 4 बच गया। अब हमने 4 को भी यहाँ पे क्या डिवाइड करना है, तो पहले 2 पे जाएगा 1 2, फिर कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा 1 1।
तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, जो ये आपके पास नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 3 × 3 × 2 × 2। ठीक है, 3 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9, और ये कितना हो जाएगा 4। तो 9 × 4 कितना होता है आपके पास 36। तो एक सेम क्वेश्चन आप भी एक ट्राई करके देखेंगे, आपने 15 का और 20 का एलसीएम बताना है। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे और आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। 15 का और 20 का आप लोगों ने एलसीएम बताना है। अब आगे देखिए, तो अगर आपके पास 3 नंबर आ जाए फिर क्या करेंगे, तो फिर भी सेम ही करना आपने। ठीक है, तो पहले इसको 2 पे चलाएंगे, 2 के टेबल पे 20 कितने पे आएगा 10 पे, 30 कितने पे आएगा 15 पे, 60 कितने पे आएगा 30 पे। उसके बाद में 5 के टेबल पे भी चला सकते हैं इनको, 5 के टेबल पे चलाएंगे 2 पे, 3 पे और 6 पे। फिर 2 पे चला दिया, 1 पे, 3 पे और ये 3 पे, और फिर कितने पे चलेगा फाइनली ये 3 पे, 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 5 × 2 × 3। ठीक है, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 6। तो 10 × 6 कितना आ जाएगा 60, आपके पास इनका एलसीएम आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके पास फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर जैसे फैक्टर हमने लिखा 4 लिखा हमने। ठीक है, मैंने आपको पूछा 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को प्रॉपर पूरे तरीके से क्या करें, डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए जो 1 लिखा मैंने, क्या 1 4 को डिवाइड करता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल करता है। उसके बाद में क्या 2 डिवाइड करता है, आप बोलोगे सर 2 भी डिवाइड करता है 4 को। ठीक है, क्या 4 डिवाइड करता है 4 को, तो ये भी क्या इसको डिवाइड करता है। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये क्या है 4 के फैक्टर्स हैं सारे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 6 के लिखे हमने, 6 के फैक्टर, तो 1 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर जो हैं 6 को डिवाइड करते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फैक्टर के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो फैक्टर होता है, ठीक है, ये नंबर के बराबर हो सकता है और हमेशा क्या होगा इस नंबर से छोटा होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, आपने याद रखनी है। फिर आगे देखिए एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है ये। जैसे मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है 30 का और 45 का। ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ये शॉर्ट में है। ठीक है, मैं आपको डिटेल बता दूँ। जैसे 30 के हमने फैक्टर्स लिखे, सबसे पहले 30 का पहला फैक्टर क्या होगा, आप बोलोगे 1, फिर दूसरा फैक्टर 2, फिर 3, ठीक है, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 10, फिर 15 और फिर 30। ठीक है, और 45 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 15 होगा और 45 होगा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमने देखना है कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन 1 है दोनों में, और इसके अलावा क्या क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 3 कॉमन है दोनों में। ठीक है, और इसके अलावा 5 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 15 कॉमन है। ठीक है, अब इनमें से कॉमन में से सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, आप बोलोगे 15 ही सबसे बड़ा है। तो एचसीएफ कितना हो गया आपके पास 15 हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन से, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है उससे आपको सॉल्व करके बता दिया। अगर शॉर्ट में करना आपने, तो 30 को लिखा हमने। ठीक है, 2 के टेबल पे 30 को चलाएंगे तो 15 आ गया, फिर 3 के टेबल पे चलाएंगे 5 आ गया, फिर 5 के टेबल पे चलाएंगे 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको फैक्टराइज कर लेंगे।
30 को कैसे फैक्टराइज किया हमने, 2 × 3 × 5, और 45 को कैसे फैक्टराइज किया, 3 × 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही इसको आप GSF बोले या HCF बोले, एक ही बात है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है कॉमन, और 5 आ रहा है कॉमन। तो HCF क्या हो जाएगा, 3 × 5 15। ठीक है, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास पावर्स में आ जाता है कुछ इस तरीके से, तो वहां पे आप HCF और LCM कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप एक सीधा शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आपने LCM निकालना है और HCF निकालना है, ठीक है, और इस तरीके से पावर्स में दे रखा है आपको, तो LCM निकालने के लिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपने कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। और HCF में क्या है, लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर प्लस, प्लस क्या होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए नंबर। ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, नंबर कॉमन भी होना चाहिए। LCM में हाईएस्ट पावर और HCF में लोएस्ट पावर प्लस कॉमन। तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए फिर क्वेश्चन को, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं 3। ठीक है, तो हम पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 की पावर सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, 127, 128, 126। तो 128 ही मैक्सिमम है। 3 की पावर 128 इंटू 5। 5 की पावर हाईएस्ट कहाँ पे है, अब बोले 5 की पावर हाईएस्ट है 121। ठीक है, तो 5 की पावर 121 इंटू 7 की पावर हाईएस्ट कहाँ पे है, 7 की पावर हाईएस्ट आप बोलोगे सर 21 है, तो 21 आ जाएगी। फिर HCF में निकालना है, HCF। आप बोलोगे सर HCF जो है ना, पहले तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर। देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या 3 कॉमन है तीनों में, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो आप 3 लिखोगे। ठीक है, अब 3 की लोएस्ट पावर लिखनी है, 3 की लोएस्ट पावर कहाँ है, आप बोलोगे सर 126 है, तो 126 लिखोगे इंटू, और फिर 5 की पावर, 5 भी तीनों में कॉमन है ना, देख लेना तीनों में कॉमन है या नहीं। लोएस्ट पावर कितनी है, 119 इंटू 7 की लोएस्ट पावर। 7 की लोएस्ट पावर कौन सी है, आप बोलोगे सर 7 की लोएस्ट पावर है 19, तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 19 नहीं है, 16 है आपके पास। ठीक है, 16। ठीक है, तो ये HCF आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे Z के साथ लिख दूं बी 11 की पावर 4। अब बताइए LCM और HCF में क्या फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपके पास HCF के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HF 11, यहाँ तो 11 है, क्या इसमें 11 है, इसमें 11 है, आप बोलोगे सर नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे HCF तो यही रहेगा। LCM में क्या आ जाएगा, LCM में 11 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 11 की पावर 0 है ना, और यहाँ भी 11 की पावर 0 है। 11 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है ना, तो मैक्सिमम पावर तो 4 ही रहेगी। ठीक है, तो एलसीएम पे फर्क पड़ेगा, एचसीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ में क्या होनी चाहिए, कॉमन भी होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है। फिर आगे अगर देखिए, अगर मैंने आपको बोला अभी हमने कुछ नंबर्स का एलसीएम निकाला, ठीक है, और उन्हीं नंबर्स का एचसीएफ निकाला, ठीक है, क्या किन्हीं नंबर्स का एचसीएफ 12 हो और एलसीएम 108 हो सकता है, तो ये पूछ रहा आपसे क्या ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो भाई आपने एक केस देख लेना है भी, जो एलसीएम है, एलसीएम जो एलसीएम है वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता होगा। ठीक है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से डिवाइड होता होगा। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 108 को हमने डिवाइड करके दिखा 12 का, तो 12 ना 108 होता, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये पॉसिबल है।
पहला केस क्या आपके पास पॉसिबल है। अगर सेकंड केस की बात करें हम लोग, ठीक है, सेकंड केस की बात करें, हम बोलोगे सर एच सी एफ एलसीएम है 180, इसको डिवाइड करेंगे 25 का, 5 के टेबल पे काटेंगे, 5 के टेबल पे काटेंगे 3 पे जाएगा, ठीक है, फिर कितने पे जाएगा आपके पास 3 बज के 6 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, तो ये 36/5 आ गया। पूरा पूरा नहीं काट रहा है इसको, इसीलिए आप बोलोगे सर ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर आपके पास फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है ए बाई बी, दूसरी फ्रैक्शन है पी बाई क्यू, और तीसरी फ्रैक्शन है एक्स बाई वाई। अगर मान लीजिए इनका एलसीएम निकालना है और इन्हीं फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो ए बाई बी, पी बाई क्यू और एक्स बाई वाई, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखना, अगर एलसीएम निकालना है ना, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम कर दो चुप करके, और नीचे वालों का क्या करना है, अपनी नीचे वालों का एचसीएफ करना है, ठीक है। बी क्यू और वाई का क्या आ जाएगा आपके पास, एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वालों का क्या आ जाएगा, एचसीएफ, और नीचे वालों को क्या आ जाएगा, नीचे वालों का आ जाएगा एलसीएम, नीचे वालों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आप बाय हार्ट इनको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर्स में ही काफी पूछे जाते हैं। आगे देखिए, एलसीएम और एचसीएफ बताना है फ्रैक्शन का, ठीक है। 4/9 और 6/21 है, तो ऊपर वालों का एलसीएम करोगे आप, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है। तो 4 का और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 का और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 9 का और 21 का एचसीएफ, ठीक है, 9 का और 21 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 12/3 कितना होता है, 4, ठीक है। एचसीएफ निकालना है 4/9, ठीक है, इनका ही एचसीएफ निकालना है। तो इस बार ऊपर वालों का, इनका क्या हो जाएगा आपके पास, एचसीएफ हो जाएगा। 4 का और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, और 9 का और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2/63, ठीक है। तो कई बच्चे यहाँ यही सोच रहे होंगे, ठीक है, भी इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, और एलसीएम का उल्टा कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता, ये इसका रिवर्स नहीं होता, ठीक है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी, इसको आप ध्यान रखिएगा इसकी। फिर आगे देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, बोल रहा है इसमें से कौन सी बात क्या सही नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, HCF and LCM of two number x and y are 15 and 120। बोल रहा है एलसीएम 120 हो सकता है पर HCF 15 होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 120 को डिवाइड करके देख लेंगे 15 का, ठीक है, और ये कितने भी डिवाइड होता है, आप बोलोगे सर ये 8 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। बोल रहा है HCF 20 हो सकता है, एलसीएम 250 होगा। तो भाई 250 को डिवाइड करके देखो 20 का, 0 से 0 कट गया, 25 2 से भाग नहीं हो रहा, तो ये बात तो गलत है, ठीक है। अगर ये बात गलत है तो यही ऑप्शन क्या आपके पास बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 392, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। कहता है एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, भाई एचसीएफ वो नहीं हो सकता जो उसको पूरे तरीके से काटे ना, ठीक है। तो 392 को हमने डिवाइड करके देखा 56 का, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको हमने 8 के टेबल पे काटा, क्योंकि 7 8 जा कितने होते हैं आपके पास, 7 8 जा 56,
तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, अगर 8 के टेबल पे काटेंगे 7 पे, अगर 8 के टेबल पे इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा आपके पास, 8 4 जा 32, ठीक है 4 पे गया, तो कितने बच गए आपके पास, 7 बच गए। और फिर कितने पे जाएगा आपके पास, 9 पे, 7 के टेबल पे 14 में काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा ये 7 पे, इसका मतलब ये तो हो सकता है, ठीक है। 196 को देखो, 392 को 196 का डिवाइड किया हमने, ठीक है, तो 196 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। 392 को हमने डिवाइड किया 28 का, ठीक है, तो 4 के टेबल पे काट दीजिए, 7 पे 4 के टेबल पे काटेंगे, 9 4 जा 36, 3 बच गए फिर 8 पे, और 14 7 जा 98 होते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, डी, यही आंसर होगा आपके पास, ठीक है। आप बकायदा इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 392 को आप 42 का डिवाइड करके देख लीजिएगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला हमने, एलसीएम पूछा है इनका, ठीक है, तो भाई हमने देखा एलसीएम पूछा, हाईएस्ट पावर चाहिए, ठीक है, तो 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 91 है, यहाँ 85 है, यहाँ 87 है, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 91 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 85 है। उसके बाद में देखा हमने 5 की पावर, तो 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 76 है, तो 76 आनी चाहिए हाईएस्ट पावर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब दोनों में देखिए यहाँ पे, ठीक है, 7 की पावर देख लेते हैं, 7 की पावर यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो 12 ही हो रही है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 12 ही हाईएस्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपके पास फोर्थ ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका फिर आंसर नहीं होगा। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोल रहा है एलसीएम ए और बी का डिवाइड करना है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल आएगा, तो भाई ए का और बी का, ठीक है, पहले हम फैक्टराइज कर लेते दोनों को, 360 को, 360 को फैक्टराइज किया हमने 2 के टेबल पे, कितना आ जाएगा 180, फिर 2 के टेबल पे 90, फिर 2 के टेबल पे 45, फिर 3 के टेबल पे 15, 3 के टेबल पे 5, 5 के टेबल पे 1, और 900 को भी फैक्टराइज करना है, 3 के टेबल पे किया 300, फिर 3 के टेबल पे किया 100, फिर 2 के टेबल पे किया 50, फिर 2 के टेबल पे करेंगे 25, फिर 5 के टेबल पे करेंगे 5 5 1, तो दोनों को फैक्टराइज कर दिया, पहले मैं दोनों का एलसीएम लिखता हूँ, ठीक है, दोनों का एलसीएम, अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ठीक है, तो अब पहले क्या करते हैं, इनको पावर्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी होगी आपके पास 3, इंटू 3 की पावर कितनी होगी 2, और 5 की पावर 1, ठीक है, ये हमने इसका लिख दिया, और इसका जब लिखेंगे तो 3 की पावर, पहले 2 की पावर लिखते, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, इंटू 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और 5 की पावर भी कितनी आ जाएगी 2, एलसीएम लिख रहे हैं ना, ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो आप बोलोगे 2 की हाईएस्ट पावर 3 है सर, ठीक है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और 5 की हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है, एचसीएफ लिखना है, ठीक है, एचसीएफ में क्या कॉमन देखना है पहले, तो कॉमन तो तीनों ही नंबर है ना, 2 भी है 3 भी है 5 भी है, कॉमन ही है सारे, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 भी आएगा 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, ठीक है, अब लोएस्ट पावर देखनी है, तो लोएस्ट पावर 5 की 1 है, ठीक है, और 3 की लोएस्ट पावर दोनों में बराबर ही है, तो लोएस्ट 2 ही है, ठीक है, 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 2, इनको डिवाइड करना है हमें, ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कट जाएगा, ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या है आपके पास, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, और 5 की पावर 2 का मतलब कितना है 5 गुना 5, अपॉन 2 गुना 2 गुना 5, 5 से 5 कट गया,
दो दो से दो कट जाएंगे, ठीक है, ऊपर क्या बच गया, दो को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाय 3, 5 and 7। कहता 1 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से भी डिवाइड हो जाएं, 5 से भी डिवाइड हो जाएं और 7 से भी डिवाइड हो जाएं। तो आप एक बात सोचिए, ठीक है, तीनों से डिवाइड करना है हमने, तीनों से डिवाइड करना है, इसका मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, 3 का, 5 का और 7 का। तीनों प्राइम नंबर है, पहले 3 पे जाएगा, 1, 5, 7, फिर 5 पे, 1, 1, 7, फिर 7 पे, 1, 1, 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3 गुना 5 गुना 7। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 गुना 7। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 105, ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 105। तो पहला नंबर होगा 105, दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है, दूसरा नंबर डबल हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ही लिखने हैं ना, एलसीएम का मतलब मल्टीपल ही तो होते हैं आपके पास, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 210 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा 315, ठीक है। चौथा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, चौथा नंबर हो जाएगा 420, और पांचवा नंबर क्या हो जाएगा 525। पर उसने एक से लेके 500 के बीच में पूछा है, तो एक से लेके 500 के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, आप बोलोगे सर 105 आ जाएगा, 210 आ जाएंगे, 315 आ जाएंगे, 420 आ जाएगा। ये वाला नंबर नहीं आएगा, 500 से ऊपर चल गया, तो कितने नंबर है टोटल, तो आप बोलोगे सर 4 नंबर है टोटल, ठीक है, तो 4 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर आगे देखिए, एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का आपके पास, ठीक है, कितना दे रखा है, 4675 दे रखा है, और इनका रेशो दे रखा है, दोनों नंबरों का रेशो दे रखा है। तो बोल रहा है ये नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है, ये नंबर कौन कौन से होंगे। अब देखिए दो नंबर का रेशो लिख रखा है 11:17। अगर मैं इन दोनों के साथ एक्स चिपका दूं, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, ठीक है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर पहला नंबर हो जाएगा 11x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा आपके पास 17x, कितना हो जाएगा 17x। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालोगे आप, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा x गुना 11 × 17, और ये किसके बराबर आएगा, 4675 की, है ना। तो आप बोलोगे सर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 4675 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 11 × 17 से, ठीक है, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग 4 तक, कितना आएगा 44 आ जाएगा, 2 बच जाएंगे तो 27 आ जाएगा, फिर कितने हो जाएगा 2 पे, 5 बच जाएंगे, फिर कितने हो जाएगा 5 पे। फिर आगे देखिए, तो आगे जब हम 17 के टेबल पे काटेंगे तो 17 टू जा कितने होते हैं 34 होते हैं, ठीक है, तो 42 में से आपके पास 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और फिर 5 नीचे आएगा तो कितने पे जाएगा ये 5 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25। तो पहला नंबर क्या माना था आपने, पहला नंबर माना था 11x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 25। जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 572, तो पहला नंबर आएगा 275। तो ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ही बनता है आपके पास राइट, क्योंकि इसमें ही 275 पहला नंबर दे रखा है आपके पास, ठीक है। दूसरा नंबर आप पता कर सकते हैं 17 × x करके,
मतलब 17 को मल्टीप्लाई करके 11 का, सॉरी 11 का नहीं, 25 का, 17 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके, ये 425 आएगा आपके पास, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए 7th क्वेश्चन। बोल रहा है एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का और एचसीएफ दे रखा है। पहला नंबर डिवाइड किया जाता है 31 से, जिसमें क्वेश्चन बचता है 9, रिमाइंडर बचता है 18। दूसरा नंबर बताना है आपने, ठीक है। तो भाई एक आप फॉर्मूला एक याद रखिएगा कि 2 नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने इसको याद रखना है, काफी बार आ भी चुका है पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है एक नंबर को हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहला नंबर ए है, इसको डिवाइड किया हमने, किसका डिवाइड किया, 31 से डिवाइड किया, और क्वेश्चन कितना है 9, रिमाइंडर कितना बचा 18 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 18, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भी, जो ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है आपके पास, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविजर जो होता है आपके पास, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, डिविजर होता है ये वाला, और डिविडेंड कौन सा होता है, ये वाला आपके पास डिविडेंड होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। और क्वोशंट कौन सा होता है आपके पास, तो ये वाला आपके पास क्वोशंट होता है, ठीक है। और रिमाइंडर तो आपको पता ही है, ठीक है, ये वाला क्या आपके पास रिमाइंडर है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, डिविजन कितना आपके पास, डिविजन आपके पास 31 इंटू क्वोशंट कितना है 9 प्लस रिमाइंडर कितना है 18, तो नंबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर ये 9 और 27 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 297 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 297, तो पहला नंबर पता चल गया। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करनी है आपकी। एलसीएम कितना दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है आपको 1485, एचसीएफ कितना दे रखा है 33, पहला नंबर कितना है 297, सेकेंड नंबर मान लेते हैं बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1485 इंटू 33 अपॉन कितना आ जाएगा 297, ठीक है। तो 11 के टेबल पे अगर हम काटें इसको, ठीक है, 11 के टेबल पे काटे तो कितने हो जाएगा 3 पे, ठीक है। और 11 के टेबल पे अगर 297 को काटे तो कितने पे जाएगा 27 पे, फिर 3 के टेबल में काटेंगे 27 को 9 पे जाएगा, ठीक है। और 9 के टेबल पे आप काटोगे 1485 को, तो कितना आएगा आपके पास 165 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 165, तो आप डिवाइड करके देख लेना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके पास, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है आपसे, एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा है एचसीएफ, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से इसको करना क्वेश्चन को आप, ठीक है। तो एचसीएफ में कॉमन चीज देखनी होती है, कॉमन क्या है, क्या सब में 2 कॉमन आ रहे हैं, आप बोलोगे सर सब में बिल्कुल 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 की आप बोलोगे सर लोएस्ट पावर देखनी है, लोएस्ट पावर कितनी है 2, 2 हो जाएगी इनटू, अब देखिए 3 कॉमन आ रहा है सब में, आप बोलोगे सर 3 बिल्कुल आ रहा है कॉमन,
तो 3 की लोएस्ट पावर, 3 की लोएस्ट पावर कितनी हो जाएगी आपके पास? 3 की लोएस्ट पावर हो जाएगी 2 इंटू। अब आप आगे देखिए 5, क्या 5 आ रहा है सब में कॉमन? आप बोलोगे सर 5 भी आ रहा है सब में कॉमन। लोएस्ट पावर कितनी है 5 की? 2 है। लोएस्ट पावर कितनी है 5 की? 2 है इंटू 7, देखिए 7 आ रहा है सब में कॉमन। आप बोलोगे सर 7 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो लोएस्ट पावर कितनी है 7 की? 7 की लोएस्ट लोएस्ट पावर आपके पास 3। 7 की लोएस्ट पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। मतलब ना आंसर ये आएगा, ठीक है, ना आंसर ये आएगा। अब ये देख लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा। जब ये पावर आपके पास सेम होती है ना, पावर आपके पास सेम होती है, ठीक है, तो ये जो बेस होते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक कॉमन पावर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। 2 × 3 हो जाएगा 6, इंटू 5 हो जाएगा 30। तो 30 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 × 7 की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो आज के लिए इतना ही क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा हो।